चोली में आत्मा। रामू और जय एक शादी से लौट रहे थे। शादी उनके दोस्त की थी और दोनों ने जमकर मस्ती की थी। जय तो थोड़ा सा टल्ली भी हो चुका था, लेकिन रामू पूरी तरह होश में था क्योंकि वही गाड़ी चला रहा था। भाई, मस्त शादी थी। खाने में गुलाब जामुन ने तो जान ही ले ली। जय पेट पर हाथ फेरते हुए बोला। रामू ने हंसते हुए कहा, हाँ, और तुझे देखकर तो लग रहा था कि शादी में सिर्फ गुलाब जामुन ही खाने गया था। जय ने ठहाका लगाया, अबे हाँ, और दूल्हे के चाचा के साथ डांस करके तो मेरा मूड बना दिया। बूढ़े में एनर्जी थी यार। रामू ने हंसते हुए सिर हिलाया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी सड़क के किनारे एक साइन बोर्ड तो दिखा। आगे रास्ता खराब है, सावधानी से चले। रामू ने धीमे स्वर में कहा। भाई, हाईवे से चलते तो सही रहता। जय ने कंधे उचकाए। अरे यार, मजा तो रोमांच में ही है, और वैसे भी इस रास्ते से सिर्फ 30 मिनट में अपने गांव पहुंच जाएंगे। गाड़ी अंधेरे कच्चे रास्ते पर चल पड़ी। चारों ओर घना जंगल था और दूर दूर तक कोई दूसरा वाहन नहीं था। कुछ देर बाद अचानक जय बोला, यार, ये रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान नहीं लग रहा? रामू ने कहा, अबे, शादी में मटन ज्यादा खा लिया है, इसलिए डर लग रहा है तुझे। जय ने नकली हंसी हंसते हुए कहा, नहीं बे, लेकिन सच में अजीब फील हो रहा है। तभी उनकी गाड़ी के हेडलाइट्स के सामने एक लड़की आ गई। रामू ने झटके से ब्रेक लगाया। अबे, ये यहां इतनी रात को क्या कर रही है? जय चौंक गया। लड़की ने लाल चोली और हरा घाघरा पहना हुआ था। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। रामू ने धीमी आवाज में कहा, भाई, कुछ गड़बड़ लग रही है। जय ने मजाक करते हुए कहा, शायद किसी की बारात छूट गई हो। लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया और शिरात बढ़ाकर लिफ्ट मांगी। रामू ने घबराकर जय की ओर देखा। भाई, क्या करे? जय ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। भाई, कहानी तो ऐसी ही शुरू होती है। फिर अगले दिन अखबार में खबर आती है, 2 लड़के रहस्यमयी तरीके से गायब। रामू ने गहरी सांस ली और गाड़ी धीरे धीरे उसके पास ले गया। कहां जाना है? उसने खिड़की से झांकते हुए पूछा। लड़की की आवाज धीमी और ठंडी थी। आगे तक क्या तुम छोड़ दोगे? रामू को अजीब महसूस हुआ। उसकी आंखें लड़की की लाल चोली पर पड़ी। वह गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी के अंदर अजीब सा सन्नाटा छा गया। जय ने धीरे से कहा, नाम क्या है तुम्हारा? लड़की चुप रही। जय ने रामू के कान में फुसफुसाया, अबे, कहीं एरिया वाली तो नहीं है? रामू ने उसे घूरा। चुप बैठ। लड़की ने धीरे से कहा, आज शनिवार है। रामू और जय ने एक दूसरे को देखा। तो? रामू ने धीरे से पूछा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। जय ने हंसने की कोशिश की। वैसे बहन जी, आप ओला नहीं बुला सकती थी? लड़की ने पहली बार सिर घुमाया। उसके चेहरे पर गहरे जले हुए निशान थे। उसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थी और होंठ ऐसे खींचे थे जैसे कोई हमेशा के लिए दर्द में हो। जय का चेहरा सफेद पड़ गया। भाई, गाड़ी भगा। रामू ने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन तभी गाड़ी अपने आप बंद हो गई। लड़की धीरे धीरे झुकने लगी। उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे हो गए और वह रामू की ओर बढ़ने लगी। रामू ने कांपते हुए जेब से छोटी हनुमान चालीसा फोड़ निकाली और बुदबुदाने लगा। लड़की रुक गई। वह तेजी से पीछे हटने लगी, जैसे किसी चीज से जल रही हो। रामू और जय ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और भाग निकले। उन्होंने देखा, लड़की अब हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था। रामू ने जेब से माचिस निकाली और हनुमान चालीसा को जलाकर हवा में फेंका। जैसे ही जलती हुई चालीसा लड़की के ऊपर गिरी, एक भयानक चीख गूंजी और लड़की धुएं में बदलकर गायब हो गई। गाड़ी फिर से स्टार्ट हो गई। रामू और जय हांफते हुए गाड़ी में बैठे और पूरी स्पीड में वहां से निकल गए। कुछ दूरी पर एक चाय की दुकान खुली थी। रामू ने दुकान वाले से पूछा, भाई, इस रास्ते पर एक लड़की दिखी थी, लाल चोली में। वो कौन थी? दुकानदार का चेहरा उतर गया। वो कभी कभी दिखती है। कौन थी वो? जय ने घबराकर पूछा। कई साल पहले
एक नई दुल्हन इस रास्ते से गुजर रही थी। डाकुओं ने उसे रोक लिया, उसके गहने लूट लिए और उसे जिंदा जला दिया। उसके कपड़े जलकर राख हो गए, लेकिन उसकी चोली नहीं जली। अब वो हर शनिवार को इस सड़क पर भटकती है, उसी चोली में। रामू और जय एक दूसरे को देखकर कांप उठे, लेकिन तभी चाय वाले के पीछे काले अंधेरे में लाल चोली की एक परछाई दिखी। रामू और जय तेजी से गाड़ी में बैठे और वहां से भाग गए। लेकिन अगले दिन जब सूरज उगा तो गांव का एक लड़का उस रास्ते से गुजरा। उसने सड़क के किनारे एक लाल कपड़े का जला हुआ टुकड़ा पड़ा देखा। उसने उत्सुकता से उसे उठाया और मुस्कुराया। अरे वाह, ये तो किसी का रुमाल लग रहा है। 3 महीने बाद वही लड़का एक रात इसी रास्ते से गुजर रहा था और सड़क के किनारे कोई खड़ा था, लाल चोली में। चोली में आत्मा, पार्ट 2। राजा गांव का एक सीधा साधा लड़का था। शहर में काम की तलाश में जाने की सोच रहा था, लेकिन फिलहाल गांव में ही अपने दिन बिता रहा था। शुक्रवार की शाम राजा खेतों से लौट रहा था कि सड़क के किनारे उसे एक लाल कपड़े का टुकड़ा पड़ा मिला। वह रेशमी कपड़ा पुराना लग रहा था, लेकिन उस पर अब भी सुर्ख लाल रंग चमक रहा था। राजा ने उसे उठा लिया और ध्यान से देखा। किसी की ओढ़नी का हिस्सा होगा, उसने सोचा और उसे जेब में डाल लिया। उसे नहीं पता था कि यही गलती उसे मौत के दरवाजे तक ले जाएगी। राजा अपने घर के बरामदे में बैठा था। अचानक उसे लगा कि जेब में रखा लाल कपड़ा हल्का सा हिल रहा है। उसने कपड़ा निकालकर देखा। वो पहले से भी लाल हो चुका था, मानो किसी ने उस पर ताजा खून गिरा दिया हो। राजा ने हैरानी से उसे घूरा। तभी हल्की सी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजने लगी। राजा, आओ, मुझसे मिलो। राजा चौंक कर इधर उधर देखने लगा। घर में कोई नहीं था। उसके माथे पर पसीना आ गया। आखिर ये क्या था? अचानक उसके दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसे ऐसा लगने लगा मानो कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो, उसी सुनसान सड़क की ओर। राजा ने बाइक उठाई और बिना कुछ सोचे समझे उस रास्ते की ओर निकल पड़ा जहां से जाने से लोग डरते थे। चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा एकदम शांत थी, जैसे सब कुछ ठहर गया हो। राजा की जेब में रखा लाल कपड़ा धीरे धीरे हिलने लगा। अचानक बाइक अपने आप बंद हो गई। राजा ने कई बार किक मारी, लेकिन बाइक चालू नहीं हुई। तभी सामने सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी दिखी। लाल चोली पहने, सर झुकाए, बाल खुले हुए, बिल्कुल स्थिर। राजा की धड़कन तेज हो गई। लड़की के बाल धीरे धीरे हवा में लहराने लगे। राजा को लगा कि शायद किसी गांव की लड़की होगी जो रास्ते में फंस गई हो। उसने हिम्मत जुटाई और बोला, कौन हो तुम? इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं और होठ खून से सने हुए थे। वो राजा को घूर रही थी। राजा का गला सूख गया। उसने बाइक स्टार्ट करने की फिर से कोशिश की, लेकिन लड़की ने धीरे से कहा, राजा, तुमने मेरा कपड़ा छुआ है, अब तुम मेरे हो। राजा का शरीर जड़ हो गया। लड़की हवा में तैरने लगी और धीरे धीरे राजा की तरफ बढ़ने लगी। राजा का दिमाग शून्य हो गया। उसने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए हो। लड़की अब उसके ठीक सामने थी। उसने राजा के कंधे पर हाथ रखा। बर्फ जैसी ठंडक राजा के शरीर में दौड़ गई। राजा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अगली सुबह गांव में अफवाह फैल गई थी कि राजा रात से लापता है। गांव वालों ने पूरा इलाका छान मारा, लेकिन राजा का अब कोई सुराग नहीं मिला। बस सड़क के किनारे वही लाल कपड़ा पड़ा था और उसके पास राजा का टूटा हुआ मोबाइल। चोली में आत्मा, पार्ट 3। राजा के गायब होने के 3 दिन बाद रामू और जय गांव के चौपाल पर बैठे थे। रामू परेशान था, लेकिन जय हमेशा की तरह अपने चुटकुले छोड़ने में लगा था। भाई, राजा भी बिना बताए गायब हो गया। पहले ही बोल देता कि ब्रेक लेकर दुनिया घूमने जा रहा है तो हम विदाई पार्टी तो रख देते। जय ने हंसते हुए कहा। रामू गुस्से से घूरने लगा। तुझे हंसी सूझ रही है? राजा लापता हो गया है।
हमें कुछ करना चाहिए। जय ने हाथ जोड़ लिए। बस भगवान से प्रार्थना कर कि भाई जहां भी हो ऐश कर रहा हो। रामू ने झल्लाकर कहा, उस रास्ते पर कुछ गड़बड़ है। राजा के जाने से पहले वही लाल कपड़ा पड़ा मिला था। हमें उस जगह जाकर देखना चाहिए। जय का चेहरा उतर गया। भाई, तेरा मतलब है कि हमें उसी रास्ते पर जाना पड़ेगा? ओ भाई, मुझे बचपन से आत्माओं से एलर्जी है। रामू ने जय को घूरा। अब चुपचाप बाइक निकाल। रात के ठीक 12 बजे रामू और जय बाइक पर उस सुनसान सड़क की ओर बढ़े। रास्ता पूरी तरह सन्नाटे में डूबा था। दूर से सिर्फ झींगुरों की आवाज आ रही थी। जय ने कांपते हुए कहा, भाई, ये रास्ता रात में और भी डरावना लगता है। कहीं ओला कैब बुक कर ले? रामू झल्लाया। बंद कर अपनी बकवास और ध्यान से देख कि कहीं कुछ अजीब तो नहीं दिख रहा। तभी सड़क के किनारे लाल चोली का वही टुकड़ा रखा था। रामू ने बाइक रोकी। जय ने डरते डरते नीचे झांक कर देखा और फिर तुरंत पीछे हट गया। भाई, ये वही कपड़ा है, ये वही चुड़ैल का है। चल भाग यहां से। लेकिन रामू झुका और उसने कपड़े को उठाया। तभी ठंडी हवा का झोंका चला और पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। सामने धुंध में से धीरे धीरे एक परछाई उभरने लगी। वही लाल चोली वाली लड़की। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा उतना ही डरावना और आंखें वो जल रही थी। जय कांपते हुए बोला, भाई, मुझे लग रहा है कि ये लड़की हमसे लिफ्ट मांगेगी और फिर हमारी जान ले लेगी। रामू ने कपड़ा कसकर पकड़ा और बोला, कौन हो तुम? राजा को कहां ले गई? लड़की की डरावनी आवाज गूंजी, जिसने मेरा कपड़ा छुआ वो मेरा हो गया और अब तुम्हारी बारी है। जय ने तुरंत अपना कुर्ता उतारकर जमीन पर पटक दिया। ले बहन, मेरा भी कपड़ा रख ले, लेकिन मुझे छोड़ दे। रामू ने उसे गुस्से से घूरा। जय, ये वक्त मजाक का नहीं है। लेकिन जय रुकने वाला नहीं था। भाई, मजाक की तो आदत है, डर में भी कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी आत्मा ने अपना हाथ उठाया और हवा में दौड़ती हुई जय की ओर बढ़ी। जय ने डरकर कहा, दीदी प्लीज, मेरे घर वाले मेरी शादी के सपने देख रहे हैं, मुझे नहीं जाना। लेकिन आत्मा ने एक भयंकर चीख मारी और जय को जोर से पकड़ लिया। रामू ने जय को बचाने की कोशिश की, लेकिन हवा की एक ताकतवर लहर ने उसे दूर फेंक दिया। जय को खींचते हुए आत्मा धीरे धीरे धुंध में समाने लगी। जय की आवाज आई, भाई रामू, मेरी गलती थी। ओला कैब बुक कर लेता तो ये सब ना होता। और फिर एक जोरदार चीख के साथ आत्मा और जय दोनों गायब हो गए। रामू उठा और देखा, सड़क खाली थी। न आत्मा थी न जय, बस लाल चोली का टुकड़ा भी अब वहां से गायब था। क्या जय मर गया? क्या आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो गई? या क्या जय अब उस आत्मा का हिस्सा बन चुका था?